स्वागत करें। तो साहब अजय जी चौधरी, जय कुमार जी शर्मा का माल्यार्पण से स्वागत करें। बाबा साहब के द्वारा ही स्वागत। जी रत्नों का माल्यार्पण और इसी कड़ी में कार्यक्रम के संयोजक श्री नरेंद्र जी पंसारी प्रकार के सेवा कार्य में बहुत सहयोग रहता है। तो एक बार फिर इनका माल्यार्पण से स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा श्री प्रहलाद सिंह जी। उनकी भी सेवा के लिए आप आतुर रहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय रामवल जी भोन साहब से समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। राजीव जी का स्वागत किया जा रहा है, आपका बहुत ही स्वागत आभार। आप सीकर से बना रहे हैं। और इसी कड़ी में कृपया मंच में आकर के प्रतीक चिन्ह स्वीकार करें। श्रीमती सतलू का प्रतीक चिन्ह बैठकर स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर राकेश जी शर्मा। गरिमापूर्ण अवसर है कि इस कैंप में 400 से अधिक का ओपीडी हुआ, लोगों की स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग के पश्चात 76 लोगों का चयन किया गया और 76 में से जैसा कुरैशी जी ने बताया और प्रदीप जी ने बताया कि 72 के कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया गया। और कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें जीवन की रंगीनियां वापस लौट के आती है। आंख से अगर नहीं दिखता है तो सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट ही नहीं, बिल्कुल अंधेरी होती है। और जिस प्रकार इस शिविर के पश्चात जैसा दिनेश जी ने बताया कि सारे ऑपरेशन बड़े सफल रहे हैं और ये सफलता की जो चमक है वो इन 72 लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, पितातुल्य हैं, उन लोगों के चेहरे पे देखने को मिल रही है। तो सारे हैं दिनेश जी, लेकिन परिजनों को समझने की ज्यादा जरूरत है और परिजन कम नजर आ रहे हैं। तो जरूरी है कि एक बार इस समापन समारोह के समाप्त होने के पश्चात या उससे पूर्व एक बार पुनः आह्वान हो लायंस क्लब की तरफ से और इनके परिजन भी वापस यहाँ एकत्र किए जाए और उनको जो आपने बातें बताई है वो पुनः बताई जाए, क्योंकि बहुत ही एक जटिल सी प्रक्रिया है आसान, लेकिन जो लोग सामने बैठे हैं उनकी आयु को देखते हुए और जो परिस्थितियां हम घर में महसूस करते हैं कि दादा दादी या नाना नानी हमारे कितनी हमारी बात को समझ पाते हैं, चाहे वो साधारण भाषा में कही हुई क्यों नहीं हो, और कितना उसको फॉलो कर पाते हैं। और फॉलो करवाने के लिए भी जैसे कुरैशी जी ने एक वो शपथ लिए, राष्ट्रगान करवाया, तो यही कहा कि जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हों। तो ये लोग उनमें से हैं जिनको कि हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और इनके परिजनों को उसके बारे में ज़्यादा जागरूक होने की जरूरत है कि अगर आंखों पे कोई ऐसा चिपकना हो गया। 2 दिन से आपका अनुभव बताता है कि 7 दिन पश्चात भी लोग आते हैं कि आंख चिपकी हुई थी, तो उसको किस भांति उसको आंख को अलग करना है, चिपकी हुई नहीं रखना है। उसके लिए इन्होंने बताया कि एक पानी को गर्म करें, पानी के अंदर ही रुई को डाल के गर्म करें, उससे आप धीरे धीरे उसको जो अपन उस साधारण भाषा में जो है गीड़ बोलते हैं, मारवाड़ी में बोला ना गीड़ आ गयो, तो वो गीड़ आ जाए तो हटाड़ो किया बस चीज बताई है आपने। और भी चीज को बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि आंख बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत ही सुरक्षा के साथ बना के ऑर्गन है। अब तो कच्चा परिवार करे है, ये परिवार ने मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं कि हर जाति धर्म गांव सगड़ा ने भेड़ा कर और अठे आप मानव सेवा को एक जगह उदाहरण आप पेश करियो। आपने सगड़ा ने करना चाहिए, कोई पानी प्याऊ लगावे, कोई स्कूल खुलावे, पर सब ज्यादा देखो धर्म है वो है पीड़ित मानवता। जिनके रोग में आदमी आ जाए बी टाइम पी रहे हो, सब ज्यादा दुखी वो बी टाइम हुए।
बहुत बड़ो काम डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत नमन करूं कि आप जो है जो काम कर रहे हो और के दोनों काम करे 36 जगह बोतल मतलब जो योजना सरकारी भामाशाह योजना है के मायने के अलावा दानदाता ले और अनकली आइडेंटिफाई करया खटे खटे कौन कौन आदमी जगह पीड़ित है गांव में ढाणी में कटे वार्ड में कौन है वन भेड़ा करना और लायंस क्लब जो काम करियो है कि वन अठे लाज इतनी सेवा करा वन जोड़िया है। मैं लायंस क्लब बार अठे जितना भी प्रोग्राम हुए तो लायंस क्लब करावे। क्लब रतनगढ़ वेस्ट ने ये आई कैंप आयोजित किया। 5वां आई कैंप था। इसमें करीबन 400 लोगों की जांच हुई और 72 ऑपरेशन हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली हम लोग सीकर में करते हैं तो हमारे रेगुलर होते हैं इसलिए थोड़ा कम आ पाते हैं, करीबन 50 एक ऑपरेशन हो पाते हैं। तो जो लोग ऑपरेशन जिन्होंने कराया है डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ सावधानियां आप लोगों को रखनी है, अदरवाइज उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है। मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि आज आपके बीच में पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब, पीएनओ साहब, सभी सारा प्रशासन आज एक मंच में बैठा है और सभी जहाँ तक मैंने देखा है कि सभी जगह आप लोगों ने प्रयास किया है, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो। रेलवे स्टेशन पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें भी मैं आया था। तो लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट सभी जगह पे कोशिश कर रहा है कि जहाँ भी मौका लगता हो कि कोई चीज़ की आवश्यकता है वहाँ स्वयं चल के कोशिश करता है कि पीड़ित मानवता की सेवा या जन सेवा में आगे आए।